ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। तो युवराज बुध आपके 11 मार्च 2021 12:30 पर मकर राशि से शनि की मूल त्रिकोण राशि, यानी उनकी अपनी मित्र राशि भी कहलाती है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है और बुध की मित्र राशि है, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे 11 मार्च सन 2021 दोपहर 12:30 पर। तो जानेंगे आज। कल की वीडियो में हमने आपको 4 राशियों के बारे में जानकारी दी। आज हम आपको आज की वीडियो में और 4 राशियों के बारे में जानकारी देंगे। तो जानेंगे कि युवराज बुध के राशि परिवर्तन का आपकी राशियों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होता है। तो आज की राशियां हमारी रहेंगी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। लेकिन उससे पहले थोड़ा बुध के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। बुध विद्या, बुद्धि, वाणी, विवेक, ज्ञान, इन सब बातों का प्रतीक है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो आपके क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र, वह आपके अकाउंट्स, सीए, बैंकिंग, अकाउंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेक्टर, शेयर, लॉटरी, वकील, वक्ता, एडवोकेट, लॉयर, आपके पठन पाठन, लेखन, राइटर, ज्योतिष विद्या, टीचिंग, तो यह सब भी बुध के ही अंतर्गत आते हैं। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत है तो आप इन सब कार्यों में तरक्की करते हैं और उन्नति करते हैं। और अगर बुध की स्थिति प्रतिकूल है तो सब इन कार्यों में आपको बहुत दिक्कत परेशानी आती है। जिन जातकों की कुंडली में जब बुध की स्थिति अच्छी है, उनके भाग्येश हैं, दशमेश हैं, पंचमेश हैं, लाभेश हैं, द्वितीयेश हैं, तो अधिकतर आप देखेंगे कि वह कॉमर्स वाली लाइन से, बैंकिंग, सीए, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, तो इन सब चीज़ों में पढ़ाई एजुकेशन करते हैं। टीचिंग लाइन, ज्योतिष विद्या, शास्त्र, तो ये सब चीज़ें, पठन पाठन, लेखन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर भी ज़रूर करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। शुरू करते हैं। पहले आपकी सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखिएगा, पहले एक बात आप समझ लीजिए कि यह जो फलादेश, जो प्रेडिक्शन हम आपकी राशि के ऊपर करते हैं, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। और आपकी जन्म कुंडली मेन आपका बिल्कुल आधारभूत है, वो आपका आधार है, आपका बेस है। और यह जो चंद्र कुंडली के चंद्र पर आधारित जो हम ग्रहों की प्रेडिक्शन करते हैं, यह आपके गोचर ग्रह की स्थिति होती है, जो आपकी चंद्र राशि के अनुसार जो अपनी राशि बदलते रहते हैं। तो इनका भी आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव घटित होता है। लेकिन यह संपूर्ण फल आपके ऊपर तभी घटित होता है कि जब आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति मजबूत है या उसी ग्रह से संबंधित दशा अंतरदशा आपके फेवर में पक्ष में चल रही है। तो मान के चलिएगा 80, 90 और 100% तक तो यह फलादेश आपके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और अगर वहां दशा आपके अनुकूल, आपके फेवर में नहीं है, तो कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50%, तो यह स्थिति आपके साथ बनी रहती है। देखिएगा, अगर हम खाली हिंदुस्तान में ही कैलकुलेट करें तो 135 करोड़ जनता को और 12 राशियों में डिवाइड करें तो लगभग आप मान के चलिएगा कि 10 करोड़ के आसपास एक राशि वाले जातक होंगे। अब 10 के 10 करोड़ के ऊपर एक जैसे फल तो घटित नहीं होने वाले कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। तो वहां आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली, तो इसलिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करा लेना चाहिए किसी सुयोग्य ज्योतिष से। हमसे कराना चाहें तो हमसे भी करा सकते हैं। बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण, पूरा एनालिसिस करा सकते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होंगे, आपका मार्गदर्शन भी होगा
और आने वाले भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको मालूम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपके बुध देव हैं, तो आपके युवराज बुध हैं, यह आपके अभी तो मकर राशि में संचार कर रहे हैं और आपके 6th हाउस में, और 11 तारीख को ट्रांजिट करेंगे आपके 7th हाउस में। तो जब तक ये 11 तारीख तक 6th हाउस में रहेंगे तब तक थोड़ा सा क्या रहेगा, आपको थोड़ी शारीरिक और मानसिक थोड़ी परेशानी आपको थोड़ी झेलनी पड़ेगी। थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी, साहस में कमी आएगी, थोड़ी निगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मकता और थोड़ी संक्रमण की बीमारी, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं और थोड़ा हेल्थ और थोड़ा मानसिक थोड़ा संतुलन आपका गड़बड़ा सकता है, लेकिन बहुत मेजर नहीं है, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है। उसके बाद 11 तारीख के बाद स्थिति बहुत शुभ है। फिर यह आपके 7th हाउस में, यानी आपका जहाँ से आपको दाम्पत्य सुख आपका देखा जाता है, तो आपका पति या पत्नी का हाउस देखा जाता है, वहाँ पर ये प्रवेश करेंगे और इनकी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ेगी। तो अचानक से आपकी बुद्धि में तीव्रता आएगी और नई सोच, नए विचार, नई विचारधारा के अंतर्गत आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सोच समझकर निर्णय लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी और साथ में आपकी हेल्थ में अचानक से तो वृद्धि होगी, तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आपका फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एकदम से आत्मविश्वास आपका जाग उठेगा और आप जो भी निर्णय लेकर तो अपने बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति बिल्कुल बहुत अच्छी रहेगी। अचानक से कोई विवाह शादी के योग बन सकते हैं और पति पत्नी में इससे पहले कोई मतभेद या मनमुटाव चल रहे हैं तो वह दूर हो जाएंगे, आपके डिफरेंसेस दूर होंगे, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा और अचानक से कोई विवाह शादी के संबंध बनेंगे। तो पति पत्नी आपस में कोई सलाह मशवरा करके अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि स्थिति आपके पक्ष में है। और जो जातक बिजनेस व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको भी सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई नया व्यापार करना चाहें, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, जो मैंने बुध के आपके कार्य क्षेत्र बताए, कहीं से कोई जुड़ा हुआ कार्य, उसमें खास तौर से आपको उसमें लाभ मिलेगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अन्य कार्य भी कर सकते हैं क्योंकि बुध की स्थिति वहाँ अच्छी है। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहें या अपना स्वयं का कोई बिजनेस करना चाहें तो स्थिति आपके फेवर में बन रही है, आपके अनुकूल है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी। कोई नया चेंजेस, नया बदलाव आप अपने कारोबार में, तो अपने बिजनेस में कर सकते हैं, अच्छी स्थिति। और जो जहाँ तक प्रेम संबंधों में, उनके प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, तो कंटिन्यू कीजिए, उसका लाभ सहयोग मिलेगा। उसके बाद लाभ स्थान की दृष्टि से स्थिति 11 तारीख के बाद बहुत शुभ है। अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। और ख़ास तौर से कि जो मैंने आपको इससे रिलेटेड जो क्षेत्र बताया है उनसे संबंध आपका है, तो उसमें खास तौर से उनको तो बहुत तरक्की, उन्नति और काफ़ी लाभ गेन, अचानक से धन की प्राप्ति या कुछ ऐसे इनकम के स्रोत बनेंगे, कुछ सोर्सेज बनेंगी कि जो आने वाले समय में भविष्य में आपकी इनकम परमानेंट हो जाए और आपके पास धन आता रहे, आपके पास पैसा आता रहे। तो लाभ और धन गेन की स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत पक्ष में है। उसके बाद अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि होगी। जो आपका जमा धन है, जो आपका फाइनेंस है, आपकी सेविंग है, जो आपका बैंक बैलेंस है, तो उसमें वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी और आपको परिवार वालों का लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियली हेल्प आपको मिल सकती है और परिवार में सुख शांति का, सौहार्द का आपका माहौल रहेगा। इससे पहले कोई डिफरेंसेस, कोई मतभेद अगर आपके परिवार में थे, परिवार वालों से वह दूर हो जाएंगे और शुभ स्थिति है। परिवार वालों का लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उसका भरपूर फायदा उठाइए, लाभ उठाइए और आपके धन कोष में और लाभ में निश्चित रूप से वृद्धि होने वाली है, यह आप मान के चलिए। देखिएगा और ग्रह भी अपने गोचर की स्थिति बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ खाली बुध के बारे में आपको बता रहा हूँ। बुध की स्थिति फिलहाल आपके फेवर में है और कहीं ना कहीं आपको इसके बेनिफिट्स आपको जरूर
तो इसके लाभ आपको देखने को जरूर मिलेंगे। उसके बाद 11 तारीख तक इनकी थोड़ा 11 तारीख तक क्या है, नौकरी पेशे वालों के लिए थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी। अचानक से नौकरी आपकी छूटते छूटते बच जाएगी। नई नौकरी के चांस कम से कम 11 तारीख तक नहीं बनेंगे। और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास मत करें, वरना कोई आपसे शत्रुता निभा सकता है, प्यार से आपको धोखा दे सकता है। जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट विश्वास करते हैं वहाँ से धोखा मिलने की पूरी संभावना है, तो आपको रहेंगे जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आपकी नौकरी जा सकती है। और आपको शत्रु से कोई कष्ट परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, न कोई थोड़ी कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, न कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। लेकिन 11 तारीख के बाद ये स्थितियाँ बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएंगी, यानी स्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएंगी। फिर आपको तो इसका बुध का आपको शुभत्व प्राप्त होगा और अचानक से फिर नई नौकरी, नया धंधा, तो ये सब चीज़ें, और आपके शत्रुओं का दमन हो जाएगा, वहाँ आपका वर्चस्व बनेगा। जो स्थिति फिर आपके फेवर में बन रही, चूँकि वहाँ पर शनिदेव दशायोग बनाकर बैठे हैं और नीच राजभंग योग में, तो वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति भी हैं। तो 11 तारीख के बाद स्थिति बहुत शुभ है, बहुत फेवर में है। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। लेकिन अचानक से थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा चोट फेट दुर्घटना तो आपके साथ कहीं, मतलब ड्राइविंग करते हुए या तो इलेक्ट्रिक की चीज़ों से आप थोड़े से बचिए। तो कोई करंट लगना या कोई आपको इलेक्ट्रिक से कोई नुकसान होना या आपको हेल्थ इश्यूज कुछ क्रिएट होने, जैसे कि आपको यूरिन के इन्फेक्शन होने, कोई किडनी की प्रॉब्लम आनी या कोई संक्रमण के रोग, तो ये सांस की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें आपको, कोई बुखार, फीवर, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा ध्यान दीजिए। और उसके बाद फिर आपके यहाँ पर जो ट्रैवलिंग आदि से अगर कोई कार्य करते हैं तो थोड़ा संभल कर करें, उनमें थोड़ी मतलब सावधान रहें, ये थोड़ा सतर्क रहें, वरना आपको ट्रैवलिंग में थोड़ा सा नुकसान, थोड़ा लॉस हो सकता है। कोई आपके कोई कार्य के संबंध है, बाहर एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे शहर आपका आना जाना रहता है, तो कोई संबंध है, आपके बिजनेस के व्यापारिक संबंध है या आपके नौकरी के कोई संबंध है, तो वहाँ पे थोड़ा आपके संबंध खराब हो सकते हैं और थोड़ा पैसा रुक सकता है, अटक सकता है, या आपके संबंध थोड़े विच्छेद हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े समय के लिए रहेगी, तो प्रॉब्लम निकल जाएगी। तो थोड़ा होशियार रहे, थोड़े सतर्क रहे, थोड़ी सावधानी बरतें। ऑल ओवर सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये जो बुध का जो ट्रांजिट है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आप भरपूर इसका लाभ उठाएंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और आप इसमें सक्सेस गेन करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए जो स्थिति है वह आपके लग्नेश भी है और आपके दशमेश भी है और आपके मूल त्रिकोण में चले गए। 11 तारीख तक तो स्थिति बहुत अच्छी है, शारीरिक और मानसिक स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में, आपके पक्ष में। नए नए विचार, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और तो आपका विवेक, आपकी बुद्धि पूरा कार्य करेगी और अपने बुद्धि से, विवेक से आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो निर्णय लेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो हेल्थ में आपको रिकवरी मिलेगी, यानी मानसिक और शारीरिक जो बैलेंस है वह आपका बना रहेगा। फिजिकली और मेंटली स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन 11 तारीख के बाद थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ा सकती है। अचानक से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होना, थोड़ा आत्मविश्वास में कमी आना, थोड़ा हिम्मत हार जाना या शरीर में कोई नर्वस सिस्टम आना, बिल्कुल आप सुस्ती, लेजीपन या शरीर में थोड़ी थकावट फील होना, कोई बुखार, फीवर, कोई संक्रमण या मेंटली थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये थोड़ी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं है। आगे स्थिति फिर आपके फेवर में बनेगी। ऑल ओवर स्थिति ठीक है। अब हम आपके यहाँ पे कार्य व्यवसाय की बात करते हैं। तो कार्य व्यवसाय बिजनेस वालों के लिए 11 तारीख तक तो स्थिति बहुत ज़्यादा फेवर में जा रही है। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। बिजनेस में नौकरी, नई नौकरी लगने के योग, नौकरी में उन्नति, द बिजनेस में स्टेबिलिटी, तो यह अच्छी स्थिति रहेगी, तो आपकी काफ़ी फेवर में है। लेकिन 11 तारीख के बाद थोड़ा सा संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ेगा अपने बिजनेस में, व्यापार में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फल की प्राप्ति तो जरूर होगी। एक थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाएगा और लेकिन आप उसमें हिम्मत मत हारिए, तो अपनी मेहनत करते रहिए, अपना कार्य करता रहिए। थोड़ा सा आपके लाभ में, इनकम में भी रुकावट हो सकती है, जैसे कहीं से धन आना, आते आते थोड़ी रुकावट आ जाए, कि थोड़ा पैसा रुकना, लेकिन वह लंबे समय के लिए नहीं है। थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर वह दिक्कत आके निकल जाएगी। तो थोड़ा कन्या राशि वाले जातकों के लिए कार्य व्यवसाय को लेकर और लाभ को लेकर थोड़ा संघर्ष की स्थिति है, तो इसलिए हिम्मत मत हारिए, अपनी मेहनत कीजिए, अपना कार्य कीजिए। बहुत मेजर क्रिटिकल नहीं है, तो इसलिए बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको इसके थोड़े से उपाय बताऊंगा, तो वह करेंगे तो स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में आएगी, आपके अनुकूल बनेगी। हो सके तो आप एक पन्ना रत्न धारण कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ, सपोर्ट आपको मिलेगा।
और साथ में उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देश की, तो आपकी बुध की दृष्टि की, तो आपके लाभ भाव पर 11 तारीख तक तो स्थिति ठीक है, आप लाभ गेन करेंगे। अचानक से तो आपको पैसे की वृद्धि होगी, आपके पास पैसे का आगमन होगा, आपके धन कोष में वृद्धि हो सकती है, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन 11 तारीख के बाद थोड़ा सा वहाँ पर आपको आपके पैसे में, आपके धन में, जैसे मैंने बोला, थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी, लेकिन बहुत मेजर नहीं है। उसके बाद स्थिति 11 तारीख के बाद फिर स्थिति आपके बिल्कुल यहाँ पर आपको 11 तारीख के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी स्ट्रेस आपकी बढ़ जाएगी। और तो आप ट्रैवलिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो 11 तारीख तक तो वहाँ पर आपको लाभ, बेनिफिट, आपको सपोर्ट मिलेगा। 11 के बाद थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। और साथ में लेकिन यहाँ पर जो आपके बुध देव की जो दृष्टि पड़ रही है वह 11 तारीख के बाद जो आपके ट्रैवलिंग वाला, तो ये यात्रा यानी विदेशों से कोई संबंध है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, फिर आपके नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, तो आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। या बिजनेस, कोई नौकरी अगर आप तो ऐसी करते हैं जिससे एक शहर से दूसरे शहर आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ भी नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, आपका रुका हुआ धन आपका वापस आने की पूरी संभावना रहेगी। फिर स्थिति आपके अनुकूल है, फेवर में, यानी ट्रैवलिंग यात्राओं से कोई अगर कार्य आपका बंधा हुआ है तो उससे कोई कनेक्शन है तो निश्चित रूप से आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे और आप उसमें सफल हो जाएंगे। और थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा समय समय पर थोड़े से मतभेद, मामूली से थोड़े डिफरेंसेस थोड़ी क्रिएट हो सकती है। उसके लिए, तो इसके लिए मैं आपको अभी एक बुध का उपाय बताऊंगा, वह करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत ही 10-20-30% आपके नेगेटिव जा रही हैं, ये भी आपके पॉजिटिव हो जाएंगी। इनसे आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तो इसका बुध का आपको सुबत्व प्राप्त होगा। ऑल ओवर अगर देखें तो कन्या राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में अगर ग्रहों की दशांतर दशा आपके मजबूत है, फेवर में है, और खास तौर से वहाँ बुध की दशांतर दशा चल रही है और आपके पक्ष में है, तो स्थिति 70-80% तक आपके फेवर में जाने वाली है। और वहाँ स्थिति अगर अशुभ है तो थोड़ी सी स्थिति आपकी गड़बड़ा सकती है। तो यह जो हमने फलादेश प्रेडिक्शन आपको किया है, तो यह 10-5% तक ही आपके ऊपर प्रभावी होंगे, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली भी मेन होती है और ये प्रेडिक्शन फलादेश हम चंद्र राशि के ऊपर आधारित करते हैं। तो जब दोनों चीज़ें मैच करते हैं तभी इसका 100% आपको फल प्राप्त होता है। चूंकि ये एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं तो सब पर समान प्रभाव लागू नहीं होता। आपकी कुंडली के अंदर दशांतर दशाएं कैसी हैं उसकी स्थिति पर निर्भर है। हमसे विश्लेषण कराना चाहें तो करा सकते हैं, मात्र थोड़ी सी कंसल्टेंसी में, तो उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आपके उपाय की बात कर लेते हैं, खासतौर से कन्या राशि वालों के लिए। आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स। दोनों मंत्रों को 108 बार बोलने में आपको मुश्किल से 3 मिनट लगेगा। और आप क्या करें, हर बुधवार को गणपति जी को हरी दुर्वा चढ़ाएं और थोड़ा मीठे का भोग लगाएं और गाय को हरा चारा, घी लगी रोटी, गुड़ रखकर 7 बार अपने ऊपर से घुमाएं, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र बोले और गाय को खिला दें। सिंपल सा कार्य है और 3 मिनट का काम डेली आपको करना है। ओम गंग गणपति नमः और ओम बुंग बुधाय नमः बीज मंत्रों से किसी भी ग्रह को बहुत जल्दी फेवर में किया जा सकता है। उसके दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा उपाय कीजिए, थोड़ा श्रद्धा विश्वास के साथ, थोड़ा कंटिन्यूटी में कीजिए, तो आपको बुध के बिल्कुल भी दुष्प्रभाव तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे और उल्टा आपको इनकी शुभता ही प्राप्त होगी, इनका शुभत्व प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो आपके बुध की स्थिति है, यह आपके द्वादश है और आपके भाग्येश है। और कहाँ चले गए, 11 तारीख तक तो आपके केंद्र में 4th हाउस में बैठे हैं। उसके बाद आपके 5th हाउस मूल त्रिकोण में चले गए और दोनों ही शनि की मित्र राशि में है, ये दोनों ही जगह स्थिति। तो आप ये मान के चलिए, थोड़ा ट्रैवलिंग में तो थोड़ा सा नुकसान की संभावना हो सकती है, थोड़ी सी 10-20%, बहुत ज़्यादा नहीं। ट्रैवलिंग के थ्रू अगर कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, बाहर विदेशों में आना जाना है आपका, तो ये सारी चीज़ें, या फिर देश से एक शहर से दूसरे से आते जाते हैं, बिजनेस नौकरी करते हैं, तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आपको आ सकती है, मतलब 10-20%, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर लाभ आप गेन करेंगे। और तो उसके बाद यहाँ पर आपके ये भाग्य स्थान के स्वामी और 4th हाउस केंद्र में चले गए, यानी आपको उन्नति करने के बार बार अवसर मिलेंगे, भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे और उसका आप भरपूर लाभ उठाएं। थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से आप सक्सेस गेन करेंगे, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे और अचानक से आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे,
और विदेशों से संबंधित अगर कोई कार्य आपको अटका हुआ है या विदेश मतलब जाने में कोई प्रॉब्लम्स, कोई परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है, तो कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो वह दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी विदेश यात्रा भी बिल्कुल संभव है और विदेश मतलब जाना भी आपका निश्चित है। तो थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें, भाग्य आपका इंतजार कर रहा है, थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, थोड़ी पूजा पाठ की तरफ थोड़ा ध्यान लगाएं, भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, तो उससे भी आपकी बहुत परेशानियों का आपका हल निकलेगा। फिर बात कर लेते हैं उनकी दृष्टि की। तो बुध की 11 तारीख तक तो आपकी दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, तो वहां पर ठीक है, आप थोड़ी तरक्की करेंगे, तो कार्य व्यवसाय में उन्नति करेंगे। लेकिन जब इनका ट्रांजिट 5th हाउस में हो जाएगा तो भाग्य स्थान के लिए ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए, लाभ के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है। लेकिन कार्य व्यवसाय से थोड़े अष्टम हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा व्यवधान, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी परेशानी, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा स्ट्रेस, अचानक से कहीं पैसा फंसना, अटकना, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कार्य व्यवसाय में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, तो अपना साहस मत छोड़िए, अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें और अपना कार्य करते चले जाएं, क्योंकि यह बहुत शॉर्ट टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा इसकी परसेंटेज नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम 10-20-30% फेस करने को आपको मिल सकती है, अदरवाइज स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। और उसके बाद हम बात करें आपके, तो आपकी हेल्थ वगैरह बिल्कुल ठीक, तो हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, आपके भाग्य स्थान को सपोर्ट करेंगे, आपके लाभ स्थान को आपको सपोर्ट करेंगे। खास तौर से 11 तारीख के बाद अचानक से आप लाभ गेन करेंगे, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा, इनकम के कोई स्रोत आपके बनेंगे, कोई रुका हुआ धन है वह आपका वापस आ सकता है। और आगामी तो आपके सोर्स ऑफ इनकम, तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट आपके पास आपका धन आता रहे और आपका जो है तो आपका कार्य सुचारू रूप से चलता है। तो स्थिति ठीक है। ऑल ओवर अगर देखें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ, कोई भूमि लेना चाहे, कोई मकान लेना चाहे, तो 11 तारीख से पहले आप तुरंत डिसीजन ले लीजिएगा। एकदम आपको नया मकान मिलने की संभावना है, चल अचल संपत्ति मिलने की संभावना है, वाहन प्राप्ति की संभावना है, माता की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद या उनसे फाइनेंशियल कोई सपोर्ट, उनसे कोई संपत्ति की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें यहाँ क्रिएट हो रही है। कार्य व्यवसाय में भी तरक्की उन्नति रहेगी। तो 11 तारीख तक तो काफ़ी स्थिति आपके फेवर में है। हालांकि 11 तारीख के बाद भी ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम वहाँ थोड़ी सी आपको क्रिएट हो सकती है। थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें, उनसे थोड़ा नुकसान हो सकता है, जिनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, कि थोड़ा धोखा मिलने के चांस रहेंगे, जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अचानक से 11 तारीख के बाद थोड़ी बहुत ही आपको हेल्थ इश्यूज़, थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम, आपको किडनी की प्रॉब्लम, आपको यूरिन की प्रॉब्लम, तो कोई किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। आपको फीवर या कोई इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें, तो थोड़े अपने सेहत के प्रति थोड़े आप सावधान रहें और शत्रुओं से सावधान रहें। और यहाँ पर ऋण की स्थिति भी बनती है, तो ऋण लेने से बचें। बहुत लंबा समय नहीं रहेगा, तो यह लगभग 20-21 दिन का समय है, तो निकल जाएगा, तो उसके बाद फिर स्थिति आपके तो फेवर में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल ओवर देखें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली में स्थिति ग्रहों की मजबूत है, तो आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। 70-80% तक आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, आप सक्सेस गेन करेंगे। और अगर ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है, तो आप मान के चलेगा कि यह 20-30% आपको इसके शुभ प्रभाव मिलेंगे। और तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। हमसे कराना चाहते हैं तो हमसे भी करा लीजिए, थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करनी पड़ती है, तो आपका संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कर देते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और आने वाले जो ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं तो उनसे भी आपका बचाव होता है, क्योंकि कुछ उपाय हम आपको ऐसे बताते हैं। आगे तो आगे चलते हैं हम। तो जो आपकी चौथी राशि है वह आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो आपके बुध की स्थिति है, आपके लाभ स्थान के स्वामी है और आपके 8th हाउस के स्वामी, और कहाँ है, आपके 3rd हाउस में। तो 11 तारीख तक तो स्थिति बहुत ज़्यादा आपकी मजबूत रहेगी। अचानक से आते आते धन में, लाभ में थोड़ी रुकावट आपको आ सकती है। कहीं से धन आना है, पैसा आना है, उसमें रुकावट आ सकती है या उसमें कमी आ सकती है। 100 रुपये आने तो और 20 रुपये आ रहे हैं, या बिल्कुल नहीं आने, यहाँ थोड़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अचानक से चोट, फेट, एक्सीडेंट, कोई संक्रमण की बीमारी, कोई बड़ी बीमारी, कोई ऑपरेशन, चीरफाड़, कोई दुर्घटना यह कोई घटित हो सकती है। लेकिन ये केवल 11 तारीख तक रहेगा, 11 मार्च तक। 11 मार्च को फिर आपके
11 तारीख तक, तो 11 मार्च को फिर आपके बुध ट्रांजिट करके आपके केंद्र में शुभ स्थिति में आ जाएंगे। फिर स्थिति बिल्कुल इसके तो विपरीत हो जाएगी, यानी अचानक से जो आपका रुका हुआ धन है वह आपका आ जाएगा, आना शुरू हो जाएगा और लाभ में बढ़ोतरी होगी, तो आप उसमें अधिक लाभ गेन करेंगे, पैसा आएगा, धन आएगा और आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर स्थिति बिल्कुल अनुकूल है, आपके एकदम फेवर में है। और साथ में अचानक से कोई गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और अगर आप किसी क्षेत्र में कोई अनुसंधान कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा और रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, यानी उसके बाद स्थिति फिर आपके फेवर में है। और साथ में 11 तारीख तक आपके 11 तारीख के बाद फिर अचानक से भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आपके लेने के योग बन रहे हैं, यानी कोई भूमि, वाहन, कोई चल संपत्ति या नए मकान को लेकर कोई परेशानी, कोई दिक्कत चल रही है वह दूर हो जाएंगी। वाहन की प्राप्ति होगी, मकान की प्राप्ति होगी, या नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, कि नया वाहन घर में ला सकते हैं, आपको अपनी माता का सुख मिलेगा, घर में लग्जरी आइटम्स आपके बढ़ेंगे, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्थिति बिल्कुल फेवर में जा रही है। 11 तारीख के बाद स्थिति एकदम ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी कार्य व्यवसाय की। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति है। आप अपने कार्य व्यवसाय, बिजनेस में, नौकरी में उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। अचानक से कोई नौकरी भी लग सकती है, नौकरी में तरक्की, उन्नति। आपके बिजनेस में कोई नया व्यवसाय तो आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो उसमें आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी। अब तक अगर बहुत संघर्ष था तो वह संघर्ष थोड़ा कम हो जाएगा और आपको उसमें बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि आपको इसमें स्टेबिलिटी मिलने वाली है। और अपने बिजनेस में कोई विस्तार करना है, कोई वृद्धि करनी है तो या कोई बदलाव करना है तो कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। ऑल ओवर अगर देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन थोड़ा सा जैसे आप कोई कार्य करते हैं वहाँ पर आपको थोड़ी सी समय समय पर थोड़ी सी रुकावटें आपको आ सकती हैं, वह भी आपकी 11 तारीख तक रहेंगी। 11 तारीख के बाद वो रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। फिर भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और आपको उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। तो ऑल ओवर वृश्चिक राशि वाले जातकों की अगर बात करें, अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत है और उनकी महादशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है, तो यहाँ स्थिति 70, 80, 90% तक आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर स्थिति वहाँ ग्रहों की अशुभ है बुध की आपकी कुंडली के अंदर, तो यह मात्र इसके 10-5% ही आपको फल आपके साथ घटित होंगे। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, क्योंकि हम जो आपके ऊपर फलादेश करते हैं चंद्र कुंडली पर आधारित होता है। और मेन आपकी जो जन्म कुंडली जो होती है कि जब आप जन्म लेते हैं और जो आपका जन्मांक चक्र, तो आपका जन्मांक चक्र बनता है, आपका लगन चार्ट बनता है, मेन कुंडली आपकी वो होती है। तो दोनों को जब कंपेयर करते हैं, उसके बाद जब फलादेश करते हैं, तो बिल्कुल 100% तो उसकी सटीक आपके ऊपर तो उसकी भविष्यवाणी होती है और सटीक तो उसका फलादेश आपके ऊपर बैठता है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। हमसे कराना है तो हमसे करा लीजिए, मात्र बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, एनालिसिस करा सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपका मार्गदर्शन होगा, उससे आप लाभान्वित होंगे। और जो ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं उनके थोड़े थोड़े उपाय आपको बताए जाएंगे, उनसे आप बचे रहेंगे, आप सफलता, आप सक्सेस गेन करेंगे। तो ऑल ओवर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्थिति, बुध देव का जो ट्रांजिट है ये आपके फेवर में आ रहा है। खास तौर से 11 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल आ जाएगी। उसके बाद आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। 11 तारीख के बाद आप सक्सेस गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।